दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि आप मोबाइल में स्कीमेटिक डायग्राम ऐप्स को कैसे चला सकते हो फ्री में। तो वो बहुत भाई ने उसमें कमेंट किया है कि ऐप्स का नाम क्या है, बहुत लोग भाई कमेंट किया है और वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पांस भी दिया आप लोगों ने। तो इसके लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा है वो एप्लीकेशन और कैसे आप उसको फ्री में चला सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी ऐसे आपको ऐसे वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो उससे पहले आप देख लीजिए इस ऐप से आप क्या क्या कर सकते हो। नीचे आप यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा सेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये रेडमी का मोबाइल है A3 का MI और नीचे आप देख सकते हो अलग अलग सभी सेक्शन का आपको स्कीमेटिक डायग्राम अलग अलग देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप फ़ोन यहाँ पर बाय कर सकते हो, यहाँ से आप सेकंड हैंड मोबाइल को आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है, कैसे डाउनलोड करना है। बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले आपका मोबाइल का जो प्ले स्टोर है वहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे ये ऐप अवेलेबल है, आपको क्रोम से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ सर्च करना है। उससे पहले एड्स को कट कर देते हैं सर्च बार पे क्लिक करके। तो दोस्तों अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, आपके लिए इतना नॉलेजेबल वीडियो ला रहा हूँ। तो ऐप्स का नाम है एस फाइंडर। ठीक है, एस फाइंडर लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एस फाइंडर मोबाइल स्कीमेटिक है ऐप, यहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो अपडेट आया, ये अपडेट करने के लिए बोल रहा है। तो मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए जस्ट ऐसे ही सर्च किया। ठीक है, एस फाइंडर मोबाइल स्कीमेटिक ऐप लिख के सर्च करके आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए और फ्री में आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपको पीसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आगे भी ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल करके रख लीजिएगा। थैंक यू।